हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे हैं होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाया जाए उसका अध्ययन आप कर रहे होंगे। मैं हूं नवीन सोनी, आप देख रहे थे केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन विलियन। कल तक हमने जो टॉपिक्स देखे थे उसके अंदर आपने बिल्कुल से अच्छे से समझने की कोशिश की होगी कि क्या होता है राउल्ट का रूल जो होता है वो क्या होता है, हेनरी का रूल जो लास्ट आपने देखा था वो क्या होता है। यदि ये रूल्स आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आप आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलियन, अनादर्श विलियन और उसके टाइप्स। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बिल्कुल से आप इसको केयरफुली समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले आदर्श विलियन, जिसको अपन बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलियन ये इसको अपन बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल जैसे कि आदर्श, इसके नाम से स्पष्ट है कि पूर्णतः आदर्श होता है। आदर्श कौन होता है? आदर्श वो होता है जो राउल्ट के नियम का फॉलो करता है। राउल्ट का रूल कल तक आपने देखा था, P इज प्रोपोर्शनल टू X वाला, जिसके अंतर्गत अपने देखा था कि लास्ट में अपने पास ये सब आए थे PA और PB जो कि इक्वल टू हैं। यदि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो वो राउल्ट के रूल जो होता है उसका फॉलो करता है, और ये जो इक्वल होते हैं वही आदर्श जो सॉल्यूशन होता है वो कहलाता है। अब आदर्श विलियन क्या है, इसकी 2-3 परिभाषा है, इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे फर्स्ट क्या होगी? ऐसा विलियन जो समस्त ताप व सांद्रताओं की समस्त दशाओं में किसका, राउल्ट के रूल जो है उसका फॉलो करता है, उसको क्या बोलते हैं? आदर्श विलियन। ऐसा विलियन जो ताप व दाब की समस्त या ताप व सांद्रताओं की समस्त दशाओं पर राउल्ट के रूल जो होता है उसका फॉलो करता है, उसको हम आदर्श विलियन या आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसके अंदर खास बातें क्या है, देखिए कोई भी अपने पास रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में होता क्या है इसको ध्यान से समझेंगे। ए और बी आपस में मिलते हैं, उससे विलियन या सॉल्यूशन बनता है। ए जो है वो अपने पास हमने माना विलायक है, बी जो है वो अपने पास विलय है, जिसको अपन बराबर मानते आए इसी प्रकार से। तो यहाँ पर अपन मान सकते हैं कि ए जो होता है विलायक, उस विलायक में भी आपको पता है कि विलायक में भी आपस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे अपने पास H2 है तो H2O में H2O और H2O बहुत सारे हैं, तो वो भी आपस में अंतरक्रिया करते हैं। तो माना कि वो ए अंतरक्रिया हो रही है। विलय जो कि हमने उसके अंदर डाल रखा है कुछ भी, उसके अंतर्गत बी अंतरक्रिया हो रही है। जैसे कि अपन इसके अंदर शुगर डाल रखा है, क्लोरोफॉर्म डाल रखा है, तो जो क्लोरोफॉर्म है, शुगर एटसेट्रा जो भी है उसके मॉलिक्यूल्स आपस में भी इंटरेक्शन करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं, वो माना कि बी है। जब रिएक्शन हो जाती है तो ए और बी आपस में मिल जाते हैं, तो उस दौरान जो सॉल्यूशन बनता है वो हो गया ए बी, इन दोनों का मिक्सचर हो गया। अब राउल्ट का रूल जो है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है यहाँ पर आदर्श विलियन में कि ए और बी जब आपस में मिल जाता है तो उन दोनों का संगठन और बीबी का संगठन और ए का संगठन, ये तीनों संगठन जब आपस में सारे के सारे बराबर होते हैं तो विलियन क्या कहलाता है? आदर्श विलियन कहलाता है। अब संगठन बराबर का मतलब क्या हो गया? जैसे कि आपने 50 ml, यदि आपने 50 ml विलायक लिया है और 50 ml आपने विलय लिया है, तो दोनों का यदि अपन संगठन देखें तो अपने पास कितना आता है? टोटल 100 आता है। तो दोनों को अपन मिक्स कर देते हैं, तो दोनों का संगठन जो अपने पास 100 आ रहा है, इसमें न तो अपने पास कोई कमी हुई है न ही अपने पास कोई भी वृद्धि हुई है। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है वो आदर्श सॉल्यूशन है। तो इसके अंतर्गत क्या आया? ए बी जो है वो इक्वल है, ठीक है। ए बी जो बना है वो इक्वल टू है बीबी के, ठीक है। तो इसका संगठन जो होता है वो इसके संगठन के बराबर है। इसके संगठन, ये जो दोनों ए का संगठन है वो इसके संगठन के बराबर है। तो अपन आपस में देखें तो तीनों की जो आपस में संगठन है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन जो होता है वो अपने पास आदर्श विलियन या क्या आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो कहलाता है। तो इसके अंतर्गत क्या हो गया कि ऐसा विलियन जो समस्त ताप एवं सांद्रता की समस्त दशाओं में राउले का रूल जो होता है उसका क्या करता है? फॉलो करता है। क्या कहलाता है यहाँ पर? कौन सा? आदर्श विलियन कहलाता है। अब आदर्श विलियन के अंतर्गत जो अपने पास मेन बातें हैं वो मैंने आपको बता दी थी। इसके अलावा इसके अंतर्गत क्या होता है? विलियन जो होता है इसके कुल आयतन के तुल्य जो होता है, तो इसके अंतर्गत क्या होगा? यदि विलय एवं विलायक जो होता है उसको यदि हम मिश्रण के रूप में यूज में लें तो उष्मा का न तो यहाँ पर उत्सर्जन होना चाहिए, न ही यहाँ पर क्या होना चाहिए? अवशोषण होना चाहिए। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है? देखिए ध्यान से, PA जो होता है वो इक्वल टू है PA नोट XA। ये मैंने आपको बताया था उसमें भी कि PA जो होता है वो PA नोट XA के होता है, PB जो होता है वो PB नोट XB के बराबर होता है। तो ये आपस में दोनों बराबर हैं तो वो आदर्श विलियन है। इसके अलावा डेल V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, डेल H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि अपने पास
अपन जो विलयन बना रहे हैं तो उनका जो आयतन है, उस आयतन का जो परिवर्तन होता है वो सारा का सारा क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। यानी यदि विलय एवं विलायक के मिश्रण पर उष्मा का न तो उत्सर्जन होता है, न ही अवशोषण होता है, तो उस कंडीशन में अपने पास जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो होगा अपने पास डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। यानी इसमें यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं आया है। मिक्सिंग जो अपने किया उसके दौरान क्या हुआ है कि संगठन सारा का सारा बराबर है, जितना अपने लिया था उतना ही संगठन हमें प्राप्त हो रहा है। तो डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। एंथैल्पी परिवर्तन जो हो रहा है वो भी अपने पास क्या हो रहा है, नगण्य हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। कोई भी एंथैल्पी परिवर्तन जो हो रहा है वो नहीं होता है, न तो उष्मा का उत्सर्जन होता है, न ही उष्मा का अवशोषण होता है। तो डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। तो ये सब होता है तो उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो ये आइडियल सॉल्यूशन है, बिल्कुल से आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उस दौरान A प्लस बी इज इक्वल टू सोल्यूशन बनता है। उसमें A विलायक माने यानी सॉल्वेंट माने, B यहाँ पर सॉल्यूट माने। तो यहाँ पर A जो है उसके अंतर्गत जो घटक होते हैं वो अपने पास है A टाइप के, B जो है उसमें B टाइप के, और सॉल्यूशन बनता है उसमें AB बन जाता है। तो उस दौरान क्या होता है कि AB जो सॉल्यूशन बना है उसका जो संगठन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है उसका, वो जो है वो BB के और AA के बराबर यदि हो जाए तो उसको आदर्श विलयन बोलते हैं। और वो आदर्श विलयन कब होता है, जब वो राउल्ट के रूल का फॉलो करता है। इसके अंतर्गत पहली बात क्या होती है, पहली बात ये होती है कि PA इज इक्वल टू PA नोट अक्स होता है, जो कि अपने कल देखा था। PB इज इक्वल टू PB नोट अक्स भी होता है, ठीक है। डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होता है, यानी इसमें मैंने अभी बताया कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होता है, यानी न तो उष्मा का उत्सर्जन होता है, न ही उष्मा का अवशोषण होता है। तो डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। इसके जो बेस्ट एग्जांपल है वो अपने पास है, एक तो है क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन जो होता है उन दोनों का मिक्सचर। क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन को आपस में मिला दिया जाए तो इस प्रकार का सॉल्यूशन अपने पास प्राप्त होगा। मेथिनॉल और एथिनॉल को आपस में मिला दिया जाए तो इस प्रकार का सॉल्यूशन प्राप्त होगा। बेंजीन प्लस टोलुइन को मिला दिया जाए तो इस प्रकार का सॉल्यूशन प्राप्त होगा। SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम यदि आपस में मिला देंगे तो इस प्रकार का सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा। तो ऐसा विलयन जो होता है वो कौन सा कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सा है। आदर्श विलयन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आदर्श विलयन क्या है उसके उदाहरण बताइए। तो आदर्श विलयन पर एक तो इसकी डेफिनेशन देनी, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन देनी, इसके बारे में ये सारी चीज़ें बतानी है। आपको कौन कौन सी चीज़ें बतानी है, एक तो ये बात बतानी है, एक अपने को ये बात बतानी है, एक अपने को ये बात बतानी, 3 तो ये बतानी है। इसके अलावा एक अपने को राउल्ट के रूल वाला बताना है कि राउल्ट के रूल का फॉलो करता है, वो आपको बात बतानी है। फिर उसके एग्जाम्पल से देने हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका एग्जाम के लिए। ये था आदर्श विलयन। आदर्श विलयन के साथ ही अनादर्श विलयन, एक अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन के विपरीत होता है यहाँ पर अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन में क्या होता है कि जैसे इसमें हुआ वैसे इसमें हुआ, इसमें आप बिल्कुल से केयरफुली समझते जाएंगे। A और B में आपस में रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर सॉल्यूशन बना, जो कि इसमें भी हुआ। A को हमने B के साथ रिएक्शन करवाई है तो विलयन बना है, तो A प्लस बी इज इक्वल टू सोल्यूशन बन गया। A और B और AB ये इनके घटक हो गए कि A जो अपने पास क्या है यहाँ पर विलायक, उस विलायक के घटक AA है, और विलय यानी सॉल्यूट जो है उसके घटक यहाँ पर BB हैं। तो जो सॉल्यूशन बना उसके घटक अपने पास क्या आ गए, AB आ गए। अब कंडीशन सप्लाई AB यानी सॉल्यूशन जो बना है वो AB, और यहाँ पर BB और यहाँ पर AA, ये अपने पास क्या है, सॉल्यूट, और ये यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट। इन तीनों के जो घटक होते हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, यहाँ पर बराबर होते हैं। तो आपस में अंतर पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर ये जो तीनों के घटक है, संगठन जो होता है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। पहली बात तो ये होगी अनादर्श विलयन क्या है, तो इसमें तीनों के तीनों जो घटक हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये हो गया यहाँ पर अनादर्श विलयन। दूसरी बात अपने पास क्या है, समस्त ताप व सांद्रता की दशाओं के अंतर्गत क्या होता है, राउल्ट के रूल का फॉलो नहीं करते हैं। यानी ऐसा विलयन जो समस्त ताप एवं सांद्रता पर क्या राउल्ट का रूल जो होता है उसका फॉलो नहीं करता है, क्या कहलाता है, अनादर्श विलयन जो होता है वो कहलाता है। तो एक अनादर्श विलयन जो है उसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से आ जाती है। इसके बाद में जैसा इसके अंतर्गत है
कि पी ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ये आया था तो इसके अंतर्गत आ जाएगा पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट अक्स ए, यानी पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट अक्स ए, पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट अक्स बी, पी इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। पी इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट अक्स ए प्लस पी बी नॉट अक्स बी, ठीक है, तो ये यहाँ पर इक्वल है तो ये यहाँ पर आएंगे नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो इसी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डेल वी मिक्सिंग, यानी अपन इसको यदि मिक्सिंग करते हैं तो यहाँ पर जो इसका संगठन है वो बराबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपन ने ये देखा है कि यहाँ पर जो इसका संगठन है वो भी बराबर नहीं है, तो इसका संगठन यहाँ पर बराबर नहीं हो सकता। यानी अपने पास जो भी अपन ने सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिए हैं उन दोनों का संगठन जो होता है वो आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। तो डेल वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 और डेल एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि अपन ने जो कंपाउंड लिए हैं उन दोनों के आपस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उस दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है उसमें उष्मा का या तो उत्सर्जन हो सकता है या ही क्या हो सकता है, अवशोषण हो सकता है। यानी बिल्कुल न्यूट्रल नहीं होता, उष्मा का या तो अवशोषण होगा या ही उसका अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा, ठीक है। तो उत्सर्जन या अवशोषण होगा तो उष्मा मतलब दो प्रकार की रिएक्शन हो सकती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो हो सकती है। मतलब अपन कह सकते हैं कि डेल एच मिक्सिंग यानी एंथैल्पी परिवर्तन का मान जो होता है वो 0 नहीं होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है इसके जस्ट विपरीत साइड में ये वाला हो जाएगा, ये जैसा है उसके जस्ट विपरीत ये है। तो आपको ये समझ आ जाएगा तो आप ये भी समझ सकते हैं बिल्कुल से, तो बिल्कुल पास है। ये यदि दो समझ में आ जाते हैं तो आपको टाइप्स पता हो जाना चाहिए कि 2 टाइप्स के अपने पास अनादर्श विलयन होते हैं। अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, जब एग्जाम में आते हैं तो वो 2 प्रकार के आते हैं। यदि आपको दोनों प्रकार ध्यान में हैं तो आप एग्जाम में आसानी से सोल्व कर पाएंगे अनादर्श विलयन के बारे में। आदर्श विलयन तो इतना होता है, जबकि अनादर्श विलयन जो होता है उसके आगे भी होता है। अनादर्श विलयन में 2 प्रकार है, जिसमें एक तो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, एक अपने पास है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। 2 प्रकार के अनादर्श विलयन है। अब यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक से क्या मतलब है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसका जो विचलन होता है वो धनात्मक आता है। पहली बात तो मैं धनात्मक और ऋणात्मक विचलन जो है उसके बारे में बता देता हूँ कि कल तक अपने पास जो ग्राफ आया था जो कि अपने राउल्ट के रूल से देखा था, उसके अंतर्गत ऐसा कुछ आया था जो कि आपको बिल्कुल ध्यान है। ये ध्यान नहीं है तो एक बार आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे। मैंने ऐसा कुछ बताया था कल तक, इस प्रकार से यहाँ तक था ये। इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिखा था पी ए नॉट जो कि विलायक के बारे में लिखा था अपन ने, और एक मैंने यहाँ पर लिखा था पी बी नॉट शुद्ध के लिए, शुद्ध यहाँ पर विलय और ये विलायक। इसका पॉइंट मैंने अपर माना था, इसका पॉइंट मैंने लो बताया था थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसकी सांद्रता जो होती है वो हाई होती है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो यहाँ पर ये आ गया और ये यहाँ पर आ जाता है। और फिर मैंने यहाँ पर लिखा था जिसकी जो मोल भिन्न होती है अक्स ए इज इक्वल टू यहाँ पर 1 आती है और यहाँ पर अक्स बी इज इक्वल टू आता है 0, जो कि अपन ने कल देखा था। इसी प्रकार मैंने यहाँ बताया था कि अक्स ए जो होता है वो इज इक्वल टू यहाँ पर आता है 0 और अक्स बी जो होता है वो इज इक्वल टू यहाँ पर आता है 1, जो कि अपन ने कल तक देखा था। उसके बाद में यह जो ग्राफ है वो इस प्रकार से खींच जाता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका जो ग्राफ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें टोटल जो एंथैल्पी परिवर्तन जो अपन ने देखा था वो सारा का सारा इसमें अपन डिनोट कर सकते हैं। और साथ में जो प्रेशर ऑफ वॉल्यूम है वो भी अपन इसमें बता सकते हैं धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में, जैसा कि ये दिखाया गया है। कल तक अपन ने जब ऐसा देखा था उसमें यह आया था कि P इज इक्वल टू, कल तक के बारे में चर्चा कीजिए, P इज इक्वल टू यहाँ पर आया था पी ए प्लस पी बी, यहाँ पर तो ऐसा आया था। और ये जो है इसके ऊपर मैंने कल तक लिखा था पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट अक्स बी, ये आपको ध्यान है। और ये जो है इस पर मैंने कल लिखा था पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट अक्स ए। तो ये राउल्ट के रूल का फॉलो था, और ये राउल्ट के रूल का फॉलो है तो ये आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन के अंतर्गत आप ये ग्राफ दे सकते हैं, कोई गलती नहीं, क्योंकि सब इसमें देखिए इक्वल है। पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू, सारा का सारा इसमें इक्वल है, तो ये सारा इक्वल आपस में, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ और दे सकते हो साथ में, पी इज इक्वल टू भी आ सकता है पी ए प्लस पी बी, ये भी आ सकता है, या पी इज इक्वल टू ये भी दे सकते हो पी ए नॉट अक्स ए प्लस पी बी नॉट
अक्ष बी, ये भी दे सकते हो। तो ये जैसा दे सकते हो तो ये है। तो ये ग्राफ जो फिलहाल मैंने बनाया है वो आप आदर्श विलयन के लिए बनाएंगे, जो कि राउल्ट के रूल का फॉलो कर। राउल्ट के रूल में राउल्ट का रूल आ जाता है तो भी वही बताना है, और राउल्ट के रूल के अलावा आदर्श विलयन आता है तो भी आपको ये ग्राफ ही देना है। अब अनादर्श विलयन जो है उसके अंतर्गत मैंने बताया कि ये इक्वल नहीं है। अब ये यहाँ पर इक्वल नहीं है, मैं यहाँ पर इक्वल नॉट इक्वल टू लगाऊंगा तो आपको पता है कि ये विचलन यहाँ से होगा। ये न तो ये लाइन ऐसी मानी जाएगी, न ये लाइन ऐसी मानी जाएगी, न ये लाइन जो मोटी रूप में मैं कर देता हूँ ये लाइन ऐसी मानी जाएगी। तो ये तीनों की तीनों जो लाइन है वो ऐसी नहीं मानी जाएगी। तो क्या होगा, वो होगा इस प्रकार से, या तो धनात्मक या ऋणात्मक। अब देखिए धनात्मक विचलन में क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो ए बी इज लेस देन बी बी, यानी अपन कहते हैं कि अपने पास जो विलयन बन चुका है, ए बी सॉल्यूशन जो बन चुका है, उसका जो संगठन होता है वो बी बी के संगठन से क्या होता है, कम होता है। यानी इसका जो संगठन है वो सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये सोल्यूट है। अब मैंने बताया था कि जो विलय होता है उसका जो संगठन होता है वो हमेशा हाई होता है, इसीलिए अपन इसको यहाँ पर टॉप पर रखा है। जब ये रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसका संगठन जो होता है वो डाउन हो जाना चाहिए, इसका संगठन है वो हाई हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसी का संगठन ज़्यादा होता है, तभी धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ग्रेटर देन ए बी जो अपने पास सोल्यूशन है उसके। इसी प्रकार ए बी जो होता है उसका जो संगठन होता है वो एक से भी क्या होता है, कम होता है। यानी बी बी यानी सोल्यूट और ए सॉल्वेंट, विलय और विलायक दोनों के संगठन से जो विलयन होता है उसका संगठन क्या होता है, कम होता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तीसरी बात अपने पास क्या है, एक बात तो अपने पास यह आ गई, दूसरी बात है कि पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नोट अक्ष्य है। तो पी ए जो है अपने पास प्रेशर ऑफ ए मतलब यहाँ पर सोलवेंट जो है उसका जो प्रेशर है वो प्रेशर ऑफ ए नोट और अक्ष ए जो है उन दोनों के गुणनफल से अधिक होता है, और पी बी का भी इन दोनों से गुणनफल से अधिक होता है। तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि मैं इसके ग्राफ में यहाँ से चेंज करूँगा, ये जो चेंज कर रहा हूँ वो इसको केयरफुली समझेंगे। मैं यहाँ से चेंज करूँगा, यहाँ से चेंज करके ग्रेटर देन लगा देता हूँ कि यहाँ से ये इसके ग्रेटर देन होता है यहाँ से इस प्रकार से, और ये वाला भी इसके यहाँ से ग्रेटर देन होता है। तो ये इनके ग्रेटर देन होता है तो ये भी क्या हो गया, यहाँ से ग्रेटर देन हो गए। तो ये जो होता है इससे ग्रेटर देन है, ये इससे ग्रेटर देन है, ये इससे ग्रेटर देन है, तो मतलब धनात्मक विचलन है, धनात्मक होगा। तो ये ग्राफ जो होता है वो ऐसा नहीं है कि कैसा आएगा, वो ध्यान से समझेंगे। ये ग्राफ आएगा इस प्रकार से, मतलब ये ऊपर के साइड में गया ये ग्राफ, समझ गए, धनात्मक विचलन का है। और इसी प्रकार ये जो ग्राफ है ये यहाँ से देखा जाए तो ये ऐसा जाएगा, ये भी धनात्मक विचलन है। और ये जो ग्राफ है वो यहाँ से नहीं होके और इस प्रकार से जाएगा, ये भी धनात्मक विचलन है। तो पहले जो लाइन थी उस लाइन से मैंने ऊपर की साइड में लिया है जो कि धनात्मक विचलन को दर्शाते हैं, क्योंकि ये जो होता है वो ग्रेटर देन इनके होता है, ये ग्रेटर देन सबके इनके। तो यहाँ से क्या होता है, धनात्मक विचलन जो होता है वो प्रदर्शित होने लग जाता है। इस कारण से क्या होता है कि ये इसका ग्राफ जो होता है वो राउल्ट के नियम के ग्राफ के डिफरेंट आता है, या तो ऐसा आता है या इसके नीचे की साइड में होता है जो अपन आगे की साइड में पढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, डेल वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, यानी डेल वी मिक्सिंग का मान जो होता है वो ज़्यादा होता है। यानी विलय और विलायक को जब हम मिलाते हैं आपस में तो दोनों का संगठन जो होता है वो समान नहीं हो पाता है। जैसे 50 और 50 को हमने मिलाया है तो 100 न होकर कुछ ज़्यादा चला जाता है, डेल वी मिक्सिंग का मान पॉजिटिव चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो अणु होते हैं आपस में टक्कर करते हैं, टक्कर कोलिजन वगैरह करते हैं, तो उससे क्या होता है, सॉल्यूशन जो बनता है उसमें जो संगठन होता है उसका मान बढ़ जाता है। बाहर से गैसें वगैरह भी मिलती हैं बाहर से, और जो पदार्थ वगैरह हैं वो भी इसमें मिलने शुरू हो जाते हैं। तो डेल एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू भी यहाँ पर 0 होता है, यानी ग्रेटर देन यहाँ पर होता है। डेल एच मिक्सिंग यानी एंथैल्पी परिवर्तन का मान जो होता है वो 0 से अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 नहीं होके डेल एच का मान यहाँ पर हमेशा ज़्यादा होगा तो वो पॉजिटिव होगा, इसलिए इसको धनात्मक विचलन कहते हैं। ठीक है, और धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, एथेनॉल हो सकता है प्लस जल। एथेनॉल में यदि पानी मिला दिया जाए तो दोनों आपस से मिक्सअप हो जाते हैं। मेथेनॉल को जल में मिला दिया जाए तो ये सॉल्यूशन बन सकता है। मेथेनॉल को क्लोरोफॉर्म में मिला दिया जाए तो ये सॉल्यूशन बन सकता है। मेथेनॉल को क्लोरोफॉर्म में मिला दिया जाए, सॉरी CCl4 जो अपने पास CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसमें मिला दिया जाए तो इस प्रकार का सॉल्यूशन बन सकता है। कौन सा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन का सॉल्यूशन बन सकता है। तो ये होता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, जो कि बिल्कुल सिंपल से हैं। जो ये आपको याद हो जाता है तो ये भी आप आसानी से याद कर सकते हो। ये यदि आपको ध्यान है तो आप दूसरे वाला जो है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन है उसका भी आप आसानी से
सॉल्यूशन कर सकते हो। यदि आपको ये ध्यान है तो आपको ये भी बिल्कुल से अच्छे से ध्यान हो सकता है। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन में क्या होता है, इसका जो भी कुछ है उसके विपरीत इसका है, वो आप चेक करेंगे कि ए बी, इसका देख लेते हैं अभी। ए बी जो होता है वो ग्रेटर देन है बी बी, यहाँ पर ए बी इज लेस देन बी बी था, ये इसके ग्रेटर देन है, यानी यहाँ पर जो विलय और विलय को हमने मिलाकर सॉल्यूशन बनाया है उसका संगठन जो होता है वो जो विलय है उसके अंदर जो अणु आपस में टक्कर कर रहे हैं उसके संगठन से क्या होता है, अधिक होता है। यानी विलय के जो अणुओं में आपस में टक्कर है उस टक्करों से ज़्यादा टक्कर ए बी में होती है, यानी विलयन में होती है, विलयन सॉल्यूशन में होती है। विलयन जो है अपने पास उसका जो संगठन होता है उसकी जो कोलिजन्स वगैरह होती है वो ए यानी विलायक जो होती है उससे ज़्यादा होती है। इसी प्रकार पी ए इज लेस देन, यहाँ पर पी ए नॉट एक्स ए होता है क्योंकि ये इससे कम हो गया यानी इसके नीचे की तरफ आएगा ये ग्राफ, यानी ये इससे मान कम हो जाता है तो यहाँ पर ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित हो जाता है। रीजन कि डेल एच मिक्सिंग इज लेस देन जीरो, यानी यहाँ पर माइनस जा रहा है, जीरो से टेम्परेचर यहाँ पर डाउन जा रहा है, जीरो टेम्परेचर से भी डाउन है इसका एंथैल्पी परिवर्तन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो से भी कम मिक्सिंग शो कर रहा है, यानी जो अपन संगठन लेते हैं ए और बी हमने दोनों को मिलाया है तो दोनों के मिलाने के बाद में जो अपने पास विलयन प्राप्त होता है उसका संगठन विलय और विलय के संगठन से कम होता है। तो विलय और विलय के संगठन से इसका संगठन यदि कम हो जाता है तो वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले या नेगेटिव जो अपने पास डेविएशन शो करने वाले कंपाउंड्स होते हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए डेल वी मिक्सिंग इज लेस देन जीरो, डेल एच मिक्सिंग इज लेस देन जीरो हो जाता है। तो इसका ग्राफ जो होता है इसके जस्ट विपरीत जो ग्राफ होता है वो इसका आता है, जो आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से ये है, और जो शुरू में जो ग्राफ बनाया था उस ग्राफ को बिल्कुल से ध्यान रखेंगे इस प्रकार से। यहाँ से अपने पास है पी ए नोट, यहाँ पर अपने पास है बी बी नोट, और इस ग्राफ को मैं ऐसे लेके गया था इस प्रकार से यहाँ तक, और इस ग्राफ को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आया था, जिसमें यहाँ पर अपने लिखा था अक्स ए, यहाँ पर अक्स बी, इनको कोई भी चेंजेस नहीं करना। अक्स ए इज इक्वल टू 1 है, अक्स बी इज इक्वल टू 0 है, अक्स ए इज इक्वल टू यहाँ पर है 0 और अक्स बी इज इक्वल टू यहाँ पर है 1। ठीक है, अब इसके विपरीत इसको करना है तो यहाँ पर देखिए P इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा P इज लेस देन, सब में लेस देन है ना इसमें, तो P इज लेस देन पी ए प्लस पी बी, ये इससे लेस देन है। उसी प्रकार ये जो है इसमें देखो P, ये जो अपने पास P है, ये P जो है वो इससे क्या हो गया, अपने पास पी ए जो था ये पी ए इज ग्रेटर देन ये था तो यहाँ पर लेस देन है। ठीक है, इस प्रकार से तो ये यहाँ पर आ जाएगा पी ए इज लेस देन पी ए नोट अक्स ए, और यहाँ पर ये जो है ये क्या है यहाँ पर पी बी, तो पी बी इज लेस देन पी बी नोट अक्स बी, इस प्रकार से। तो ये इसके लेस देन है तो ये भी इसके लेस देन आ जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, इसका जो डेविएशन है वो लेस देन का है, तो देखिए यहाँ से ये ध्यान रखेंगे जो मैं बना रहा हूँ, इसका ग्राफ जो होता है वो नीचे की साइड में आएगा इस प्रकार से, जैसे कि मैंने अभी बनाया। ये मेन लाइन थी, इस मेन लाइन को ध्यान से देखेंगे, ये मेन लाइन थी और इसका ग्राफ जो होता है वो नीचे की साइड में आ चुका है। इसी प्रकार ये मेन लाइन थी तो इसका जो ग्राफ है वो नीचे की साइड में आ चुका है इस प्रकार से, ये इसका नीचे की साइड में ग्राफ आ जाएगा। इसका डेविएशन जो है विचलन जो होता है वो नीचे की साइड में ऋणात्मक साइड में है, और इसका जो डेविएशन है वो भी ऋणात्मक साइड में है, जो कि इस प्रकार से आएगा, ये आ गया। ठीक है, तो ये इसका विचलन आ गया, इसका ऋणात्मक साइड जो है वो आ गया यहाँ से। तो ये इसका यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा, जो कि प्रदर्शित क्या कर रहे हैं कि ऋणात्मक विचलन इसमें हो रहा है, जो इसके ये ग्राफ जो इसके विपरीत साइड में। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो इसके विपरीत साइड में क्या हो गया, जल के अंतर्गत अपन HCl मिला देते हैं, वाटर प्लस HCl जो होता है उसका मिक्सचर, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का मिक्सचर, मेथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड का मिक्सचर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन का मिक्सचर, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, कई बार पूछ लेते हैं कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो अनादर्श विलयन है उसके कोई 2 उदाहरण दीजिए, या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो अनादर्श विलयन है उसके कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल दीजिए। तो आप ये आपको एग्जाम्पल ध्यान होगी तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो पोर्शन है वो मैंने आपको एक ही पूरे के पूरे बोर्ड पर लिख के और समझा दिया, सारा का सारा आप इसको एक साथ ही समझ सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि इसका सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 1 बाय 1 याद करने की कोशिश कीजिए। आप एक ही पेज पर इसको लिख के और सारा का सारा याद कर सकते हैं, सारा का सारा एक साथ याद हो जाएगा। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो सारा का सारा एक साथ ही
आपको याद हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बताया है। मैं एक बार फिर से आपको जल्दी से थोड़ा सा और बता देता हूँ कि आदर्श विलयन दो प्रकार के अपने पास, एक तो आइडियल सॉल्यूशन, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के अंतर्गत क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंतर्गत क्या होता है, समस्त ताप व दाब जो होता है, समस्त ताप व सांद्रताओं की जो परावस्था होती है उसके अंतर्गत जो विलयन होता है वो क्या करता है, राउल्ट के रियल रूल जो होता है उसका फॉलो करता है। तो क्या कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है, जिसके अंतर्गत A + B = विलयन बनता है वैल्यू और विलायक से, जिसके घटक AA, BB और AB होते हैं, जिसके अंतर्गत ये तीनों यदि इक्वल होते हैं तो वो आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, और इक्वल होंगे तो ये सारे PA = ये आएगा, PB = आएगा, डेल भी मिक्सिंग ये आएगा, डेल H मिक्सिंग = ये आएगा, तो और P = ये आ सकता है, तो P = ये आ सकता है। ये सारे इक्वल आते हैं तो क्या कहलाता है, आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, जिसके बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने ये है। अनादर्श विलयन में क्या होगा, इसका जो होता है उसके जस्ट ही क्या होता है, विपरीत होता है। यानी A + B = सॉल्यूशन अपने पास है, तो AA और BB और AB ये इसके घटक हैं, तो ये इसके घटक होते हैं। तो A और B और B और B और A और A जो इसके घटक हैं आपस में, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि ये अनादर्श है उसके विपरीत है। तो घटक एक दूसरे के विपरीत क्यों नहीं होते, मैंने आपको बताया था कि अपन A और B को यदि आपस में मिलाते हैं, जो इसका जो सॉल्यूशन बनता है उसके अंतर्गत क्या होता है कि अवयव जो लिए हैं विलय और विलायक के, उस दोनों को यदि जोड़ दिए जाए तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है उनका जो योग होता है वो पहले वाले योग के विपरीत होता, कम होता है या अधिक होता है। कम होता है तो ये बन जाता है, अधिक होता है तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ये यदि ऐसा होता है तो ये देखिए इसके नॉट इक्वल टू आ जाता है। तो ये नॉट इक्वल टू आया तो कैसा हो सकता है, या तो कम हो सकता है या अधिक हो सकता है। तो इस आधार पर ये दो प्रकार के हैं, 2 टाइप्स, धनात्मक विचलन डेविएशन प्रदर्शित करने वाले, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और नेगेटिव जो डेविएशन है वो शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। 2 टाइप्स के हो गए। यदि पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले जो सॉल्यूशन है उसके अंतर्गत क्या होता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है, AB = ये होता है, AB > ये होता है, PA > ये होता है, PB > डेल V मिक्सिंग > सारा इसमें यहाँ से > जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, जो कि अपने पास मेन जो कंपाउंड है ना उसका > ही आएगा, यानी BB क्या है अपने पास, सोल्यूट है, तो सोल्यूट इज ग्रेटर देन क्या होता है, सॉल्यूशन, और अपने पास सॉल्वेंट जो होता है वो > AB, यानी इसके अंतर्गत जो आपस में कोलिजन हो रही है वो इनसे अधिक हो रही है। PA > PB > डेल V मिक्सिंग > ये ये > आते हैं, तो सब के अंतर्गत जो अपने पास मूल जो ग्राफ था राउल्ट वाला वो इससे क्या होता है, विपरीत हो जाता है। तो यानी जो राउल्ट का रूल जो फॉलो कर रहा था वो तो सेम था, जो मैंने मोटी लाइन शो की है। पॉजिटिव डेविएशन में सारे में > है, तो यहाँ से ऊपर की साइड में जो आप लाइन देख रहे हैं ना वो लाइन यहाँ से प्रदर्शित होने लग जाती है, जो शो क्या करती है, पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। इसी प्रकार नेगेटिव डेविएशन जब शो होती है तब क्या होता है, लेस देन हो जाते हैं, यानी ये अपने पास जो सॉल्यूट था उसके अंदर जो आपस में कोलिजन्स हो रही है, आपस में दोनों के बीच में टक्करें हो रही हैं वो इससे कम हो रही हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है इससे भी सॉल्वेंट की कम हो रही है। तो यहाँ पर PA <, PB <, डेल V मिक्सिंग जो होता है वो भी यहाँ पर कम होता है, यानी जो सॉल्यूशन बनता है वो डाउन बनता है। डेल H मिक्सिंग <, यानी अपने पास जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान होता है वो भी कम होता है 0 से। तो कम होता है तो इसका डेविएशन होता है वो नीचे की साइड में कर देंगे, यहाँ से नीचे की साइड में कर देंगे, इसका डेविएशन नीचे की साइड में कर देंगे। ग्राफ इसका ये आता है और इसका ये आता है, जो आप बिल्कुल से समझ गए होंगे। इसके एग्जांपल्स आप इस प्रकार से शो कर सकते हैं। इसके एग्जांपल ये हैं H2HCl, क्लोरोफॉर्म एनिलीन, मेथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म बेंजीन, जबकि इसके अपने पास एथेनॉल जल, और यहाँ पर क्या हो सकता है, मेथेनॉल प्लस वाटर हो सकता है, मेथेनॉल क्लोरोफॉर्म, मेथेनॉल CCl4। तो ऐसे करके आप सारा जो टॉपिक है वो एक साथ याद कर सकते हैं जल्दी, बिल्कुल से आसानी से, और आप इसमें 2-3 नंबर कहीं पर भी आपके नहीं जाने, यदि एग्जाम में आ जाते तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए, लिख के याद करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद बिना देखे याद करने की कोशिश कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का जो बनाया मेरा वीडियो जो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।